चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम हमारे इंटीग्रेशन के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और देन सेकंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बेटा हम इसका थर्ड टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है और पूरा चैप्टर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं, थोड़ा सा अरेंज, फिर आफ्टर अरेंजिंग इंटीग्रेशन। ठीक, तो हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका पहला लेक्चर, क्लियर। और इसमें हम शुरू करने जो जा रहे हैं, इसका जो मेन पार्ट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम वो शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मीन क्या होता है? जैसे हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स में, क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स में, उसी तरह डेरिवेटिव्स में जो इक्वेशन लिखी होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स dy by dx d2y over dx स्क्वायर। तो इस तरह पॉलिनोमियल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? dy by dx ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। और फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है? उस dy by dx पर जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1, वो कहलाती है डिग्री। तो ऑर्डर का मीन क्या होता है? उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो ऑर्डर होगा और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव पे जो पावर होगी वो डिग्री होगी। अगेन रिपीट, लिखी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री, वो होता है ऑर्डर। और उस हाईएस्ट ऑर्डर पर जो मैक्सिमम पावर होती है वो मैक्सिमम पावर कहलाती है डिग्री। तो हम जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में जो होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर, इट मींस dy by dx, और उस पर पावर 1, तो उसे बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। क्लियर? तो आपका dy by dx में एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी और हमें उसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकालना होता है। और उसे सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग तरह के 5 मेथड्स को रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है बेटा बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकंड इज डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, थर्ड पढ़ेंगे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ पढ़ेंगे, अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई है, हम यहाँ फोर्थ पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिफ्थ पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगेन 6 पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एनडी। मतलब पहले खुद और फिर खुद का रिड्यूसिबल VSM, देन फिर उसका रिड्यूसिबल, फिर HD होमोजेनियस, देन फिर उसका रिड्यूसिबल, और थर्ड लीनियर, और फिर उसका रिड्यूसिबल। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री dy by dx, उस पर पावर 1, सॉल्व करने के ये 6 तरीके। ठीक, तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका पहला है बेटा बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्लियर? जैसा नाम वैसा काम। तो जो स्टार्टिंग है वो आपकी यहां से होनी है बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, चलिए। तो फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसा नाम वैसा काम, हमें वेरिएबल का सेपरेशन कराना होगा। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब कैसे? ऐसे, इधर देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू fx। ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर, dy by dx इस पर पावर 1 है तो वो कहलाता है फर्स्ट डिग्री। ठीक, तो हमें क्या लगाना है इसमें? बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसका मतलब है कि जो
जो x का फंक्शन है उसके साथ चला जाएगा dx, इस तरह सेपरेट करा दीजिए वेरिएबल dy fx इनटू dx। अगर ये ऐसे लिखा होता dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ y, तो जो x वाला फंक्शन है उसके साथ में जाएगा dx और जो y वाला फंक्शन है उसके साथ रहेगा dy। तो फिर क्या लगा देंगे हम, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy और इसके साथ में कौन आ जाएगा fy इक्वल टू dx। और हमेशा ध्यान रखना dy वाला टर्म लेफ्ट में रखना और dx वाला टर्म राइट में रखना। अगेन रिपीट, dy वाला टर्म लेफ्ट में और dx वाला टर्म राइट में। क्लियर? सेपरेट करना है, सेपरेशन करना है dx x के साथ और dy y के साथ, और यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा dy इक्वल टू fx dx। और आगे आप इंटीग्रेशन आप भी जानते हैं, इसमें भी वही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dy fy इक्वल टू dx। और इसके बाद का काम आप भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लिखा हुआ है dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिख देंगे हम, बाय या फिर लिख दूंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ में dx और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो y, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन x⁵ और प्लस c हमेशा एक साइड पे लगाना, तो ये कहलाता है इसका जनरल सॉल्यूशन। फॉर इसके लिए एग्जांपल dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ x में था तो x के साथ रहा, ये y में है तो y के साथ रहेगा। dx और dy हमेशा ऊपर रहने चाहिए, नीचे कभी नहीं आने चाहिए। बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। पहुंच गया लेवल तक? वेरिएबल सेपरेशन कराना है, x वाला dx के साथ रहेगा और y वाला dy के साथ रहेगा। dy को लेफ्ट में रखना, dx को राइट में रखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx। बोलो इसका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस c, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू tan x प्लस c। तो ये आपका पहला पैटर्न जिसमें x का फंक्शन था, ये आपका दूसरा पैटर्न जिसमें y का फंक्शन था, ये आपकी फॉर्म नंबर फर्स्ट ऐसे हो सकता है, ये आपकी फॉर्म नंबर सेकेंड ऐसे हो सकता है। क्लियर? अब दोनों फंक्शन आ जाए, x का भी आ जाए और y का भी आ जाए, इंप्लिसिट फंक्शन बन जाए इस तरह से। फॉर्म नंबर थर्ड dy बाई dx इक्वल टू f ऑफ xy, f ऑफ xy, बेटा x का भी फंक्शन हो और y का भी फंक्शन हो, इट इज एन इंप्लिसिट फंक्शन। तो फिर क्या करेंगे, पहले इनको सेपरेट कराएं, इनको ब्रेक करें, दो हिस्सों में fx इंटू gy अलग अलग करें, x का है वो अलग, इंटू में y का अलग। अब क्या लग जाएगा, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये जब अलग होंगे, बड़े प्यार से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, जबरदस्ती की जरूरत नहीं होगी। तो dy इसके साथ में gy इक्वल टू fx इसके साथ में, तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और इसके बाद तो इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन, और देन इसके बाद की इंटीग्रेशन तो आप भी जानते हैं। तो जैसा नाम है वैसा ही काम में वेरिएबल सेपरेट कराना होता है। एक्स वाला एक्स के साथ रहेगा बेटा, और वाई वाला वाई के साथ रहेगा। हमेशा dy को लेफ्ट में रखना और dx को राइट में रखना। इस पर मैं इसका एग्जांपल दें। इस पर मैं इसका एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है आपका वो इम्प्लिसिट फंक्शन x भी है और y भी। तो कैसे इसको सेपरेट करोगे, अरेंज करोगे? dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो dy by dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लें, ये बन गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा बन गया आपका x का फंक्शन fx, और ये बन गया आपका y का फंक्शन g ऑफ y। अब क्या लगा दें? बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dy को लेफ्ट में रखना, ये y वाला इसके साथ रहेगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x वाला इसके साथ चला जाएगा। तो इस तरह से y वाला अलग x वाला अलग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये क्या हो जाएगा? dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स y, इसका x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो y इक्वल टू tan x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज कराते हैं। आया समझ में? देखो और देखिए क्वेश्चन, जैसे इस तरह से लिखते हैं एग्जांपल, sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y tan x dx इक्वल टू 0। कहां से शुरू करोगे? इसको रखेंगे लेफ्ट में, इसको रखेंगे राइट में। तो sec स्क्वायर x tan y dy इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dx। ओके, क्या लगा दें? बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये y का है, y वाले लेफ्ट में, इधर से y का ये वाला है इक्वल टू, समझ रहे, माइनस tan x dx अपॉन sec स्क्वायर x। ओके, थोड़ा सा सही कर लें। ये क्या हो जाएगा? sin y cos y 1 अपॉन cos स्क्वायर y माइनस sin x cos x 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा sin y cos y dy माइनस sin x cos x dx। बोलो, और ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये sin 2y का फॉर्मूला और ये माइनस sin 2x का फॉर्मूला। आया नहीं आया समझ में? तो ये हो गया x वाला और ये हो गया y वाला। इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड्स, तो इस पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, sin 2y dy माइनस sin 2x dx, बोलो। और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस cos 2y अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 2 प्लस, और इसे 2 को हटा दें, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस cos 2y इक्वल टू cos 2x प्लस c। तो इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल को यूज कराया जाता है। क्लियर? देखिए और देखेंगे अगला एग्जांपल, e पावर y प्लस 1 इंटू cos x dx इक्वल टू प्लस e पावर y sin x dy इक्वल टू 0। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और करेंगे, dy by dx इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 अपॉन sin y प्लस y cos। ये दो एग्जांपल और आप लोग पहला वाला ये मानो, कहां से शुरू करें, इसको एक तरफ e y sin x dy माइनस e y प्लस 1 cos x। क्लियर? हमेशा dy को लेफ्ट में, dx को राइट में, क्या लगा ले, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड e y dy अपॉन e y प्लस 1 और माइनस cos x dx अपॉन sin x। बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको वेरिएबल ही अरेंज करने होते हैं, और बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड e y तो हो गया, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस ये तो हमारा 10x, और इसका इंटीग्रेशन कराने के लिए इसको पुट करा है, पुट e y प्लस 1 इक्वल टू t, कितना हो जाएगा e y dy इक्वल टू dt, तो dt अपॉन t माइनस 10x dx। फॉर्मूले बोलिए, इसका कितना हो जाएगा, log t माइनस 10x का log sec x, log sec x। तो नहीं बेटा यह क्या बनेगा, cos अपॉन sin, कोट बनेगा, सॉरी cot x cot x, ओके, कोट कितना हो जाएगा, log sin x। अब सुनना बात, ये भी लोग में है, ये भी लोग में, आप सी को भी लोग में लिखने की आदत डालें, क्योंकि कांस्टेंट से तो इफेक्टिव बढ़ेगा, जिससे लोग की कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। तो पहला वाला भी लोग में, सेकंड का इंटीग्रेशन भी लोग में, तो सी को भी लोग में लिखें, ये कितना हो जाएगा, log t की वैल्यू e y प्लस 1, इसको इधर बुला लेंगे log sin x इक्वल टू log c। ये क्या बन गया आपका, log m प्लस log n, log m into n इक्वल टू log, और टेकिंग एंटी लॉग, ये log से log कैंसिल, e y प्लस 1 इंटू साइन x इक्वल टू c। तो इस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। फिर से देख लो, ये वाला इधर की तरफ आता e y dy, इसको नीचे लाए, इसको नीचे लेके गए, cos अपॉन sin cot x बना, और आगे इंटीग्रेशन तो आसान है। क्लियर? इसे देखिए क्या लिखा है, dy by dx इक्वल टू x, तो ये ऊपर x का फंक्शन है, नीचे y का फंक्शन है, लगा दो, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो sin y cos y dy इक्वल टू x 2 log x प्लस 1। नमस्ते। dy वाला लेफ्ट में, dxy वाला राइट में,
और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रेशन साइन वाई वाई कोस वाई एक्स 2 log x प्लस 1 डी अलग अलग कर दीजिए, साइन वाई डी वाई अलग, वाई कोस वाई डी वाई अलग, टू तो कांस्टेंट है, x log x dx अलग प्लस x dx, और इनमें क्या यूज हो जाएगा हमारा बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड, तो बाई पार्ट्स मेथड, साइन वाई का तो माइनस कोस वाई प्लस फॉर्मूला बोले फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन, टू तो कांस्टेंट है, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, तो छोटे छोटे इंटीग्रेशन होते हैं, कोई बड़े इंटीग्रेशन नहीं होते, माइनस कोस वाई वाई साइन वाई, इसका कितना हो जाएगा प्लस कोस वाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर log x, 2 से 2 कैंसिल x, इसका कितना हो जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई प्लस सी, इससे ये कैंसिल ऊपर इससे ये कैंसिल, फाइनली आंसर y sin y इक्वल टू x स्क्वायर log x प्लस ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड को यूज कराते हैं, यानी जो y का फंक्शन है वो dy के संग कारक हो गए लेफ्ट में, x का जो फंक्शन है उसको dx के संग राइट में, और फिर दोनों साइड उसका इंटीग्रेशन, ठीक, इसे बोला जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जो आगे के टॉपिक्स में भी काम आएगा। थैंक यू।